Three, two, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। व्लॉग अच्छा लगे तो व्लॉग को लाइक करिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। और आज का व्लॉग होने वाला है बड़ा ही मज़ेदार, जो कि थंबनेल देख के आपको पता ही लग गया होगा कि हम लोगों ने क्या परचेज किया है। तो देखिए हम लोगों ने कौन सी कार खरीदी है यहाँ पे, ये जानने के लिए आपको व्लॉग लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो अभी है सुबह का टाइम, सुबह के बजे हुए 6। तो यहाँ पे उठने के बाद मैंने लगाना स्टार्ट कर दिया था झाड़ू। तो झाड़ू लगाने के साथ साथ ये काम भी होता है कि जो भी चीज़ इधर उधर फैली होती है उसको सही तरीके से रखना पड़ता है। तो रात के टाइम तो मुड्डे बच्चे ऐसे ही पटक पटक के चले जाते हैं, टीवी देखते हैं। तो कोई अपना मुंह किधर रख के रखता है, कोई किधर मुड्डे। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया झाड़ू और मुड्डों को कर दिया सही से सेट। डस्टिंग करूँगी इसके बाद में, और मैं भी ना भी करूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं डेली डस्टिंग करती भी हूँ। मैं नहीं कहूँगी कि हाँ मैं डेली करती हूँ, क्योंकि मेरा टाइम लगता है तो मैं करती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं कर पाती। हाँ, जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन तो अच्छे से प्रॉपर डस्टिंग होती ही है। बाकी यहाँ पे अभी बस झाड़ू ही लगाएंगे। तो झाड़ू लगाने के बाद आ गई थी मैं किचन में ड्रग बनाने के लिए। तो भाई सुबह सुबह चाय को तो ड्रग्स ही बोलेंगे, क्योंकि इनके बिना तो गुजारा नहीं है। एक जैसे जो ड्रग्स लेते हैं उनको आदत हो जाती है ना नशा करने की, वैसे ही हम चाय वाले लोगों को नशा होता है चाय से। तो ये तो सुबह जरूरी है। तो अभी इसको बना लेंगे, और हस्बैंड भी इसी बाट में बैठे कि कब चाय मिले और कब मैं बिस्तर से उठ के चलूँ अपने काम पे। तो बना लेते, मम्मी तो पिएगी नहीं, हम बस दो लोगों की ही बनाएंगे। और मुझे कम अदरक की चाय बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं थोड़ा-सा ज़्यादा अदरक डालती हूँ, और मेरी मम्मी को ज़्यादा अदरक की अच्छी नहीं लगती, उनको कड़वा लगता है। तो आज हम लोग बनाएँगे आलू के पराठे, क्योंकि हस्बैंड है, उनके ऑफ़िस में स्टेयर है, तो उसमें कंपनी वाले ही उनको एम्प्लॉइज़ होते हैं ना, वाउचर देते हैं खाने के। तो आज उन्होंने बुक किया हुआ है बारबेक्यू नेशन, तो वहीं पे जाएँगे, तो लंच लेके नहीं जाएँगे। तो हमने सोचा कि जब लंच लेके नहीं जा रहे तो सब्ज़ी नहीं बनाएँगे, नो सब्ज़ी डे, आज पराठे बना लेते हैं। और ये ना हमारा भ्रम होता है कि हम सब्जी नहीं बनाएंगे, पराठे बना लेते हैं, सब्जी से छुटकारा मिलेगा। लेकिन जो ये पराठे होते हैं ना, इनमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। सब्जी में तो बल्कि इतना टाइम भी नहीं लगता, जल्दी से एक बार छोक के रख दो और रोटियां बना के रख दो। लेकिन पराठों में बहुत टाइम चला जाता है, और इन पराठों में मेरा बहुत सा टाइम चला गया। मैंने सोचा कि पराठे बनाने जल्दी से काम हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये एक भ्रम मात्र था जो मेरा टूट गया। और इससे पहले वाले दिन हमने नमकीन चावल बनाए थे, तो उसमें भी ऐसा ही था कि हस्बैंड को मना लिया था कि लंच में आप नमकीन चावल और रायता ले जाना। तो बोले ठीक है ले जाऊँगा। तो उसमें भी हमारा 1 डेढ़ घंटा चला गया, क्योंकि सब्जियों को बारीक-बारीक चॉप करो, फिर इतने सारे चावलों को धो, मतलब पता नहीं इन सारी चीज़ों में टाइम लग ही जाता है जब कोई चीज़ अच्छे दिल से बनाना चाहे ना तो। तो यहाँ पे चाय में उबाल आ चुका था, और अभी छान लेंगे चाय। हस्बैंड को तो दे आऊँगी, मैं अपनी रख दूँगी, क्योंकि मैं ये नहीं है कि बन गई तो ला पी ली, क्योंकि मैं थोड़ा-सा ठंडा होने का इंतज़ार करती हूँ सुबह, क्योंकि काम में लगे रहते हैं। वैसे मुझे ठंडी चाय अच्छी लगती नहीं है, मैं गरम-गरम ही पीती हूँ, लेकिन काम का लालच इतना होता है सुबह में कि चाय भी ध्यान नहीं रहती है। आलू मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए हैं, और अब वाले आलू ऐसे आ रहे हैं, इनके छिलका चाहे भले ही मत उतारो, बस इनको रगड़-रगड़ के अच्छे से धो लो, तो काम चल जाता है। तो मैंने 2 बार अच्छे पानी से धो लिया था, उबलने के लिए रख दिया। यहाँ पे चेक कर लेते हैं दही। पता चला पराठे बनाने लग गए, लेकिन दही तो जमा ही नहीं, पोपट हो जाएगा अपना। तो इसको पहले चेक करते हैं। तो चलो भगवान की दया से ये भी जम के हो गया था तैयार। तो सर्दियों में सबसे भारी दिक्कत होती है दही की। तो ये कपड़ा मैंने फिर समेटा नहीं, क्योंकि अब मैं आटा भी लगा लूँगी हाथों हाथ। और यहाँ उठने के बाद मैंने पानी पिया नहीं था, क्योंकि काम में ही लग गई थी। तो पहले पानी पी लेते हैं, उसके बाद फिर मैं चाय पीऊँगी। और ऐसा बोलते हैं, सुना है मैंने भी, वहीं पढ़ाई है फेसबुक पे, कि चाय पीने से पहले अगर पानी पी लो ना, तो चाय के जो नुकसान होने होते हैं ना, वो बहुत ही कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं। तो इसलिए कभी याद रहता है तो मैं तो पी लेती हूँ पानी, अदरवाइज़ तो फिर ऐसे ही दिन में पी लेते हैं चाय को। तो इधर आलू भी हो चुके थे बॉईल, तो पहले इनका ढक्कन निकाल के रख देते हैं, ताकि जब तक हम आटा लगाएंगे आलू यहाँ पे ठंडे हो जाएं। साथ में मैंने लहसुन भी छील लिया है,
और हरी मिर्ची ले ली है खूब सारी। तो इसमें से देखूँगी मैं सारी लूँगी या आधी रखूँगी। तो यहाँ पे कभी पानी गिर रहा था, कभी ईमामजस्ता गिर रहा था, तो फिर मैंने उसको क्लीन किया। तो इसको छोड़ देंगे और अभी हम बढ़ेंगे आटा लगाने की साइड में, तो नमक मिला लेंगे और आटा गर्म पानी से लगाएँगे सर्दियों में, क्योंकि ये ठंडे पानी से कड़क हो जाता है आटा। अकुल उठ जा बेटा, लेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आटा लग के हो चुका है रेडी। और देखो कितना सॉफ्ट आटा लगा हुआ है, हाथ बिल्कुल गंदे हो ही नहीं रहे, ना परात अपनी गंदी है, लग नहीं रहा ना कि आटा लगा है। तो आटा लग गया, इसके बाद आ गए आलूओं पे। तो अब इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो जो हमने लहसुन और हरी मिर्ची रखे थे छिलके, इसको तो कूट लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारी मिर्ची नहीं ली, छोड़ दी कुछ। और मैंने बिल्कुल जो पतली पतली मिर्चियाँ थी ना, बिल्कुल कच्ची होती हैं, वो वाली छाँट के रखी थी, क्योंकि हरी मिर्ची का ना एक अपना अलग ही टेस्ट होता है और जो अच्छा लगता है सब्जी के अंदर। तो यहाँ सबसे पहले मैंने 2-3 आलूओं के तो उतारे छिलके, फिर मैंने सोचा छोड़ ना यार, क्योंकि इनको धो तो अच्छे से दिया ही था। और वैसे भी बाहर से जब हम खाते हैं तो कौन ही छिलका उतारता है, तो छिलका इतना गंदा भी नहीं, बिल्कुल पतला सा था। तो मैंने कद्दूकस कर दिया इन सारे आलूओं को। कद्दूकस मैंने इसलिए किया है ताकि कोई भी पीस मोटा ना रहे और पराठा फटे ना बीच से। तो इस वजह से मैंने कद्दूकस कर दिया। और ये अभी भी गर्म थे, तो बाहर बाहर का पार्ट तो अच्छे से कद्दूकस हो जा रहा था, लेकिन जो अंदर का पार्ट था ना वो काफी गर्म था, तो उसको हाथ भी नहीं लगाया जा रहा था। तो उस पार्ट को मैंने छोड़ दिया था कि मैं इसको बाद में कसूंगी जब ये ठंडा हो जाएगा। और कसते टाइम भी कुछ छिलके थे वो हाथ में आए गए थे, फिर उस टाइम भी मैंने उनको हटा दिया था। यहाँ पे डाल देंगे मसाले, यही सारे बेसिक मसाले। हल्दी, नमक, मिर्च, हल्दी नहीं डाली सॉरी मैंने, धनिया पाउडर, आमचूर, कश्मीरी मिर्च भी नहीं डाली, ना रेड चिली पाउडर डाला, गरम मसाला डाला है यहाँ पे। और अजवाइन डालिए ताकि जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए, कसूरी मेथी डालिए, और हरी मिर्च और लहसुन का जो पेस्ट था, और अदरक भी थी साथ में। तो इन तीनों चीज़ों को कर दिया है ऐड। तो बस हो गया अपना मसाला रेडी, इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और साइड में मम्मी ने काट के रखी हुई है गाजर, तो इनका मम्मी अचार डालेगी, क्योंकि अकुल को बहुत ही पसंद है गाजर का अचार। तो यहाँ पे मैंने हरा धनिया था ये भी मिला दिया है, और अभी हरा धनिया खत्म हो गया सारा, बस यही था आज लास्ट था। तो अभी जो ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ऊपर से तोड़ के लाऊंगी हरा धनिया, क्योंकि घर से लाए थे वो तो हो चुका है ख़त्म। तो अभी सेक लेते पराठे जल्दी जल्दी। और पराठे सेकने में ना बड़ा ही टाइम लगता है, पहले उनको बेलो, फिर दोबारा से फिल करो, फिर बेलो, फिर तवे पे सेको, घी लगाओ। इतनी देर में तो हम 5-6 रोटियां सेक दे जितनी देर में एक पराठा सिकता है। तो सबसे पहली रोटी गाय की, इसको बना देंगे, और फिर बाकी के अपने पराठे सेक लेंगे। तो यहाँ पे पहले तो मैंने सोचा कि मैं खाने ले जाने के लिए पराठे बनाऊंगी सिर्फ ऑफिस में, सॉरी ऑफिस बोल रही हूँ, बच्चों के स्कूल के लिए और अपने लिए। बाकी के इनको खाने में दे दूंगी सुबह ब्रेकफास्ट में दूध और गूंद के लड्डू। लेकिन फिर आटा भी बच गया था, आलू का जो फिलिंग था ये भी बच गया था, तो मैंने फिर सबके खाने के भी बना दिए और ले जाने के भी बना दिए। और फिर मम्मी से ना इतने अच्छे से पराठे बनते नहीं है, उनसे जो फीलिंग है वो निकल जाती है। तो मैंने मम्मी के भी बना के रख दिए थे, उनके मतलब कि मसाला भर भर के रख दिया। और फिर मम्मी को बोल दिया कि आप सेक लेना, क्योंकि मुझे हो गया था लेट। तो सेक तो लेंगी ही मम्मी, मसाला थोड़ा कम भरा जाता है तो वो मैंने भर के रख दिया था। और आलू का जब हम मसाला भरते हैं ना, तो एक बार लोई को दोनों हाथों के बीच में रख के ऐसे हाथ से बेल लेना चाहिए, जिससे कि जो मसाला होता है इक्वली सारी लोई के अंदर फैल जाता है, और पराठे में एक साइड में नहीं रहेगा मसाला। स्टार्टिंग में जब मैंने बनाना ही सीखा था ना खाना, तो मेरे पराठे में क्या रहता था, एक साइड में मसाला रह जाता था, एक साइड में हटा के आटा रह जाता था, अच्छे नहीं बनते थे पराठे। लेकिन धीरे धीरे फिर मैंने यूट्यूब देख के और ऐसे ही देख देख के खाना बनाना सीखा। स्टार्टिंग में जो आता ही नहीं था, सिर्फ रोटी सब्जी बनानी आती थी, वो भी मैंने मेरे मामा के यहाँ जाके सीखी थी। सब्जी तो मैंने वैसे ही सीख ली थी, रोटियां मम्मी ने तो कभी बनवाया नहीं। मेरी मम्मी ने तो मुझसे कभी काम ही नहीं करवाया घर का, बस बोलती थी कि कर ले काम, अगले घर जाएगी कैसे करेगी, तो मैं उनको बस यही कहती थी कि मैं अपने आप कर लूंगी।
बाकी उन्होंने कभी मुझसे काम नहीं करवाया, चाहे मैं स्कूल गई हूँ, कॉलेज गई हूँ, कभी ये तक नहीं बोला कि ये काम कर जा तू। इवन मेरे कपड़े, बर्तन सब मेरी मम्मी धोती थी। मैं तो बस उठ के और सीधा कॉलेज भाग जाती थी। तो इधर सारे पराठे बन गए थे, तब तक पराठे हो रहे ठंडे। तो मैं यहाँ पे जो बर्तन थे इनको क्लीन कर देती हूँ, इसके बाद में फिर लंच पैक करेंगे। तो ये सारे बर्तन चाय वगैरह के थे और कुछ जो हमने आलू उबाले थे उसके थे। ज़्यादा बर्तन थे नहीं क्योंकि अभी किसी ने खाना खाया ही नहीं है, तो इनको क्लीन कर देंगे। बाकी के जो बचेंगे बर्तन फिर उनको बाद में देखेंगे। अभी फ़िलहाल अपना किचन समेट लेते हैं। तो यहाँ पराठे हो चुके थे ठंडे, तो मैंने पैकिंग भी स्टार्ट कर दी। अगर गरम पराठे डालते ना तो फिर पानी हो जाता है इनके अंदर। और ऐसा ही हुआ हाल 2 दिन पहले मेरी क्लास में एक बच्चा गरम चावल डाल के ले आया टिफिन में और उसमें इतनी ज़्यादा भाप बन गई कि वो खुले ही ना खुले। तो ज़ोर लगा के खोला तो सही और खुलते के साथ उसका आधा टिफिन तो सीधा ऐसे फर्श पे फ्लैट हो गया। बिल्कुल उछल के ऐसे गए चावल। तो मैंने कहा बेटा अपनी मम्मी को बोला करो कि टिफिन में थोड़ा भाप निकाल के चीज़ें डालें। तो उस चीज़ से मैंने खुद भी फिर थोड़े ठंडे करके डाले। हम सबको ही लेसन लेना चाहिए ऐसे तो। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे पराठे बन गए थे। बाकी अब ये खाने वाले हैं। इसके बाद मैंने लगाया पोंछा और बस पोंछा लगा के फिर मैं नहा लूँगी और निकल जाएँगे स्कूल के लिए। तो आजकल अकुल तो अपने पापा के साथ ही जा रहा है स्कूल में। और स्कूल से आने के बाद फिर फ़ोन आ गया था हमारे पास कि 5 बजे का मुहूर्त है, आ जाओ यहाँ पे शोरूम में। तो हम लोग पहुँच गए थे शोरूम में। मेरी बहन का फ़ोन आया था कि हम लोग पहुँच गए। तो हमने कहा कि हम भी चल ही रहे हैं। तो उसने इतनी जल्दी कर दी कि आ जाओ और हम यहाँ आके देखा तो वो खुद ही नहीं पहुँची है। तो हम लोग स्कूटी से आए थे इसलिए 3 लोग ही आ पाते हैं स्कूटी पे, मम्मी नहीं आई। और कार हस्बैंड लेके चले गए थे सुबह। अगर कार होती तो फिर हम चारों ही आ जाते। और स्कूटी पे फिर 4 का ना चालान कटने का डर होता है और इधर चालान भी था। तो यहाँ पे ये भी आ गई थी। फिर हम लोगों ने यहाँ थोड़ा बैठा। तो इन्होंने पूछा चाय लोगे कि कॉफ़ी? तो हमने बोला कि कॉफ़ी ले आओ। साथ में ले आए थे बिस्किट और नमकीन। तो बच्चे अभी हैं नहीं, होंगे तो उधेड़ देंगे, नमकीन बिस्किट भी आने वाले हैं। और यहाँ पे चल रहा है डिस्कशन सीट कवर लगवाने का। तो ये जीजू के फ्रेंड है इधर के, ये मानेसर के, तो बहुत पहले से जानते हैं। तो अभी उसी को चर्चा हो रही है लेके सीट कवर लगवाएं या ना लगवाएं। और बच्चों को तो देखो भूख प्यास ही नहीं है, नई कार का इतना क्रेज हो रखा है इनको। तो अकुल की नज़र पड़ गई बिस्किट पे और साथ में कॉफ़ी पे। तो इसके तो मज़े ही आ गए। हमने भी पी कॉफ़ी। वैसे तो ये 5-6 कप रख के चला गया था, एक ही पिया मैंने क्योंकि मीठा थोड़ा-सा ज़्यादा था। इसके बाद यहाँ पे कार को ढक के खड़ा किया गया है क्योंकि पूरा जैसा कि हम व्लॉग वगैरह में देखते हैं ना उस टाइप का ही पूरा सीन था। तो इन्होंने पहले तो केक वगैरह कटवाया हमसे। और यहाँ पे ये सब फर्स्ट टाइम ही कर रहे हैं। वैसे तो हमने पता नहीं कितनी गाड़ियाँ ली है, लेकिन हम कभी नहीं गए शोरूम में, ना हमने कभी केक काटा। ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है केक काटने वाला। तो बच्चे तो काफ़ी एक्साइटेड थे। अकुल तो पूछ ही रहा था कि मम्मी केक भी कटेगा कि वहाँ पे। तो अभी है ओपनिंग, तो देख लीजिए हमने कौन सी कार ली है। तो ये हुंडई की क्रेटा टॉप मॉडल है सनरूफ के साथ में। तो यहाँ पे ये लोग कुछ एसेसरीज जो लगने वाली थी उसको लगा रहे थे। ऑन रोड पे ही शोरूम है इसका मानेसर में। तो ये इसको कवर लगाया था उससे पहले की है, जो भी इन्होंने एसेसरीज लगाई थी उस टाइम इन्होंने पीछे करके खड़ा किया था। और बच्चे टीवी वगैरह में डेली कार की वीडियो देखते हैं तो इनको तो फीचर पता ही है कि कौन से कार में कौन से फीचर होते हैं। तो वहाँ पे जो मैम थी उनसे पूछ रहे थे ये वाला फीचर है मैम, इसमें ये वाला फीचर है, जैसे इन्हीं को चलानी हो। इसके बाद अकुल ने बोला कि बड़ी मम्मी आप लोग चलो हमें छोड़ने के लिए, ताकि हम लोग भी टेस्ट ड्राइव कर लेंगे इसकी। तो वैसे तो मैं स्कूटी लेके गई थी, तो ये लोग तो आए कार में, मैं आ गई थी स्कूटी पे। तो मेरी बहन और भी आए थे इधर फ्लैट पे। तो बस वो थोड़ा 5 मिनट ही रुके होंगे, उसके बाद चल दिए क्योंकि उन्हें घर जाना था वापस में। तो आप लोगों ने पहले के व्लॉगों में देखा होगा कि हमारे पास ब्रेजा थी, तो वो हम लोगों ने बेच दिए क्योंकि उसमें BS4 इंजन था और BS4 इंजन पोल्यूशन के टाइम पे बैन हो जाता है, उसमें चालान कटने का डर होता है, इसलिए हमने न्यू कार ली है। तो इसके साथ कर देते व्लॉग का एंड। बाय बाय, जय माता दी।